हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ये सब अफवाहें साईं बाबा अक्सर फैलाता रहता है और उनके चेले चपाटे ये सब बातें बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जैसे अंधे को आंखें दे दी, लंगड़े को टांगे दे दी, गूंगे को जुबान दे दी, मरे हुए को जिंदा कर दिया। लेकिन ना कभी ऐसा हुआ है और ना कभी होगा। साहब, ये सब साईं बाबा की चाल है, चाल। वो आपको गुमराह करना चाहता है ताकि आप उसकी संपत्ति पर कर ना लगाएं और ना ही उसकी तहकीकात करें। समझ में आया? अरे ये क्या, पेट का दर्द अचानक गायब कैसे हो गया? जो मेरी भक्ति करता है, जिसके लिए मेरे बिना ये पूरी दुनिया सूनी है, जो सिर्फ मेरा ही गुणगान करता है, जो संपूर्णता मेरी शरण में आता है, मैं हमेशा उसका साथ देता हूं। सुना आपने? हैं? राम राम राम, मैं, मुझे, मेरा, उसी में डूबा रहता है। अपने आप को भगवान जो समझता है। अपना धंधा शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं बाबा? पैसे चाहिए ना? अब तो आपने अपनी कानों से सुन भी लिया और आंखों से देख भी लिया साहब कि कैसे ये साईं बाबा अपना पैसा धंधे में लगाकर कमाई कर रहा है। एक बार द्वारिका माई में तो जाइए, सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। हाँ, लोगों से भिक्षा मांग मांग कर उस ढोंगी साईं ने बहुत सारा धन जमा किया है साहब जी। और आयकर एक पैसा नहीं देता। बिल्कुल। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। देख लिया साहब, कितना ढोंगी, पाखंडी और नाटकबाज है ये साईं बाबा। जब से उसे पता चला है कि आप उसकी तहकीकात करने यहाँ आए हैं, यहाँ भीख मांगने खुद चला आया आपसे। हाँ, ताकि आप समझे वो तो खुद भिक्षा मांग रहा है, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? चलो जरा मैं भी तो देखूं साईं बाबा को। भिक्षाम देहि। अरे राम राम राम। भिक्षाम देहि। अरे ये तो फकीर है। अरे लगता है साहब जी असल में बहुत अमीर है। भिक्षाम देहि। अरे इनको क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ साहब जी? क्या हुआ साहब जी? बहुत दिनों से पेट में दर्द हो रहा है बैजी। बेटी दवाई दे दो। मुंह खोलिए। शाबाश, कड़वी है। हाँ? लगता है पेट के सारे कीड़े मर गए। अरे चुप कर मूर्ख। अब जाकर थोड़ा आराम मिला है वैद्य। बिल्कुल मिलेगा, वैद्य कुलकर्णी की दवा है। ऐसा ही आराम अब हमें भी पहुंचा दीजिए। हाँ जल्दी से उस साईं बाबा की असलियत सबके सामने खोल के रख दीजिए। बिल्कुल। चलते हैं, नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते हैं। चलिए आई नमस्ते। अगर साईं बाबा फकीर होने का नाटक करता है तो मैं इसके नाटक का पर्दाफाश करूंगा। तुम लोगों ने सुना, साईं बाबा ने एक अंधी औरत को आंखें दी। क्या यह सच है? अरे साहब, आप क्यों ऐसी बातों पर यकीन करते हैं, हैं? अरे राम राम राम, अंधे को आंखें डॉक्टर दे सकता है या तो कोई वैद्य। वो ढोंगी साईं बाबा कैसे दे सकता है? बताइए बताइए, कैसे दे सकता है? क्यों द्वारिका नाथ जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ साहब जी। ये सब अफवाहें साईं बाबा अक्सर फैलाता रहता है और उनके चेले चपाटे ये सब बातें बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जैसे अंधे को आंखें दे दी, लंगड़े को टांगे दे दी, गूंगे को जुबान दे दी, मरे हुए को जिंदा कर दिया।
लेकिन ना कभी ऐसा हुआ है और ना कभी होगा। साहब, ये सब साईं बाबा की चाल है, चाल। वो आपको गुमराह करना चाहता है ताकि आप उसकी संपत्ति पर कर ना लगाएं और ना ही उसकी तहकीकात करें। समझ में आया? साहब जी, आप जल्द से जल्द उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ईश्वर, भगवान और मालिक के अस्तित्व पर जिसका विश्वास नहीं है, जिसे उन पर यकीन नहीं है, उसे नास्तिक कहते हैं। जब हम श्रद्धा और विश्वास की आंखों से देखते हैं, तब हमें मालिक के अस्तित्व का साक्षात्कार हर पल, हर वक्त होता रहता है। खिलने वाला फूल, उगने वाला सूरज, मुस्कुराने वाला बच्चा, डोलने वाले पेड़ पौधे भी सब हमें मालिक के अस्तित्व का साक्षात्कार कराते हैं। लेकिन नास्तिक के पास श्रद्धा और विश्वास की आंखें नहीं होती। मालिक उसे बार बार संकेत देता है, साक्षात्कार भी करवाता है अपने अस्तित्व का, लेकिन नास्तिक वो संकेत समझ नहीं पाता। ऐसे लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। जब तक वो अहंकार का त्याग नहीं करते, तब तक मालिक की उन पर कृपा नहीं होती, इसलिए उनका उद्धार भी नहीं होता। नास्तिक आस्तिक तब बनता है जब उसे अपने किए पर पछतावा होता है। तब वो मालिक के अस्तित्व को मान लेता है, जान लेता है। सबका मालिक एक। द्वारिकानाथ जी, बहुत दक्षिणा ली है लोगों से उस ढोंगी साईं ने, अब उसे ही दक्षिणा देनी पड़ेगी। क्यों साहब जी? आइए, चलिए आइए। अरे क्या हो गया साहब जी? मुझे नहीं लगता वैद्य जी। क्या नहीं लगता? मैं नहीं चल सकता अब। हे भगवान, अरे साहब जी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। अब मुझसे नहीं जाया जाएगा। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है द्वारिका माई। देखिए देखिए, ये सामने है ना, यही है द्वारिका माई। बस हाँ, वो दिख रही है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। देखा साहब आपने कैसे अपनी आरती उतरवा रहा है ये साईं बाबा? अरे बहुत बड़ा नाटकबाज है, नाटकबाज। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम। साई सर्व सुखधामम, साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थ तुल्यम अंतर्गुण रत्नाकरम। साई सर्व सुखधामम, साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो।
चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का राह। तुम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। अरे ये क्या, पेट का दर्द अचानक गायब कैसे हो गया? जो मेरी भक्ति करता है, जिसके लिए मेरे बिना ये पूरी दुनिया सूनी है, जो सिर्फ मेरा ही गुणगान करता है, जो संपूर्णता मेरी शरण में आता है, मैं हमेशा उसका साथ देता हूं। सुना आपने? हैं? राम राम राम, मैं, मुझे, मेरा, उसी में डूबा रहता है, अपने आप को भगवान जो समझता है। मेरा कृपा प्रसाद ही जिसकी भूख प्यास है, जो मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, जो हमेशा मेरा चिंतन करता रहता है, उसका मैं दासान उदास बन जाता हूं। जो इस तरह से मेरी शरण में आता है, वो पूर्ण रूप से मुझसे एक रूप हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी सागर से मिलकर एक रूप हो जाती है। सबका मालिक एक। इसे कहते हैं संपूर्ण शरणागत होना। देखा आपने? साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम बाबा। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। नारायण मोतीराम जानी। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। बाबा, आपकी आज्ञा से मेरा बेटा नारायण आपके भक्त वामन रामचंद्र के यहाँ नौकरी करता है। माँ जी, नारायण मोतीराम जानी कब तक नौकरी करता रहेगा? अपना खुद का धंधा क्यों नहीं शुरू करता? तुम तरक्की करना चाहते हो ना नारायण? हाँ बाबा, लेकिन अपना धंधा शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं बाबा? बाबा, नारायण ने अपना उपहार गृह, अब होटल शुरू करने का सोचा था। नाम भी रख लिया था आनंद आश्रम, लेकिन समझ गया, पैसे चाहिए ना? लो बाबा,
अब तो आपने अपनी कानों से सुन भी लिया और आंखों से देख भी लिया साहब कि कैसे ये साईं बाबा अपना पैसा धंधे में लगाकर कमाई कर रहा है। साईनाथ, अब मैं नौकरी छोड़कर अपना आनंद आश्रम शुरू करूंगा। अब तो साईं बाबा का आशीर्वाद भी हमारे साथ में है। जय साईं बाबा। तुम्हारे आनंद आश्रम से कोई भी भूखा प्यासा नहीं लौटना चाहिए। नहीं जाएगा बाबा, कोई भी नहीं जाएगा बाबा, कोई भी नहीं। जल्द से जल्द इसकी तहकीकात शुरू करवा दीजिए साहब। देर मत कीजिए। नहीं, हम अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे तो साईं बाबा सावधान हो जाएंगे। मैं पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करूंगा और फिर पर्दाफाश करने में कुछ भी देर नहीं लगेगी। सत्य वचन, आप कह रहे हैं तो सत्य ही होगा। आइए आइए। द्वारकानाथ जी, ये नया मेहमान कौन है? हम सबका बाप। हाँ। बाप? हमारा तो एक ही बाप है, साईनाथ। लेकिन सुनो, ये बताओ तुम्हारे कितने बाप हैं? नानावली जी, इनको तो इनके बाप का पता ही नहीं है। पता नहीं किसका बाप है ये। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर बंदर। अरे मेरी बात सुनो, मुझे तो वो आदमी ना शक्ल से ही चोर लगता है। मालूम क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ दोस्ती वही कर सकता है जो तुम्हारी तरह हो, चोर। सच कहते हो? चोर लगता है ना? तू और तेरा बाबा तो चोर है। हाँ, और सुन बंदर नानावली, जब वो कार्रवाई करेगा ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बाप कौन है। हमारे द्वारकानाथ जी का बाप गिनते हो? मूर्ख कहीं के। अरे राम राम। भगा दिया बाबा। आई, मुझे आशीर्वाद दो। आई, जीता रहे। अंदर चलिए। आई, आई, साईं बाबा के आशीर्वाद से आज हमारा छोटा सा आनंद आश्रम शुरू हुआ है। बस दिल में सिर्फ एक ही बात है। क्या? अगर इस शुभ अवसर पे साईं बाबा भी हमारे साथ में होते और इस होटल का भी मुहूर्त भी उनके हाथ से होता तो दिल बड़ा ही खुश होता। भाई, रोटी मिलेगी? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साईं बाबा। बाबा आप? मैं हमेशा भक्तों के अधीन हूं। जहां प्रेम, भक्ति और सच्ची भावना होती है, वहां मैं प्रकट होता हूं। मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो, उसकी इच्छा पूरी करने, उसकी सहायता करने मैं किसी न किसी रूप में उसके पास पहुंच जाता हूं। बाबा, हम पूजा कर रहे हैं। किसकी? साईं बाबा की। तब तक आप यहीं रुकिए। रुकेंगे ना बाबा?
बाबा 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 बाबा